के इस वीडियो में हम लोग वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे। ऑफ कोर्स ये आप स्टैंडर्ड 11th में जाके पढ़ने वाले हैं, वहाँ आपके कोर्स में रहेगा, लेकिन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, बेहतर ग्रास्प करने के लिए मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आप जो स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट हैं वो भी इस डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को ठीक से बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि वर्क क्या है। जब किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में उसी फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर हम कहते हैं कि वर्क डन, ये फोर्स जो है ये वर्क कर रहा है और वो वर्क बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैसे फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन को हटा दे, जो बचेगा वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी कितना बड़ा है वो उसका मैग्नीट्यूड है। सो यहां पर ये जो वर्क हो रहा है, दैट वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्पेशल केस है जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही हो। जैसे कि यहाँ पर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन में जिस पॉइंट में फोर्स अप्लाई किया जा रहा वो पॉइंट उसी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा। तो ये तो एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था और स्टैंडर्ड 9th में आपको इसी के साथ डील करना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपना जो टॉय कार्ट है उस टॉय कार्ट को खींच रहा है। आप गौर से देखें फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इस टॉय कार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से। तो फिर यहां से ये बहुत ही क्लियर है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स और जिस पॉइंट में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है उस समय हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला है जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो। पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। इन दोनों के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल बन रहा है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। Maybe that is 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, we don't care right now, but that is not zero. Zero होता तो हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर ये जीरो नहीं है। यहाँ पर हम वर्क डन कैसे पता करते हैं? पहले तो आप फॉर्मूला देख ले। यहाँ पर इस केस में, दैट मीन एनी केस आप कह सकते हैं, इन एवरी केस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने देखा ही था। उसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछेंगे ये कोसाइन ऑफ थीटा क्या है? लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन पे बात किया था हमने। वहां पर हमने इस पे बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ सजेस्टेड वीडियोस में भी मिल जाएगा। ओके, तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। आगे जब हम इसे डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को, उस समय हम लोग इसके बारे में जो बेसिक चीजें चाहिए उस पे हम लोग बात कर लेंगे। वेल, तो वर्क डन इन एनी केस, चाहे फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, इन एनी केस वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। फिर आप पूछेंगे ये वाला फॉर्मूला कहां से आता है? ये वाला फॉर्मूला जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
का डायरेक्शन सेम होता है उस समय आता है ये वाला फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप गौर से देखिए इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर यही वाला फॉर्मूला जो कि हर एक केस में एप्लीकेबल होगा, इसी फॉर्मूला में अगर हम थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट मीन दिस स्पेशल केस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उस समय थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं देन वी गेट कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 1। सो फॉर्मूला क्या बनेगा उस केस में, उस स्पेशल केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस समय कोसाइन ऑफ थीटा बन जाएगा 1। ओके, अब हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। जब तक आप इसे डिराइव नहीं करेंगे तब तक आप इसके पीछे का रीजन को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक रीजन नहीं समझेंगे तब तक आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अलग अलग सिनेरियो में। तो चलिए इसके रीजन को ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है, ये वाला फॉर्मूला ऐसा क्यों है, और इस कोसाइन ऑफ थीटा का यहाँ पर क्या काम है, ये क्यों अपीयर कर रहा है। तो इसके लिए हमें 2 एग्जांपल्स कंसीडर करना होगा। एक हम बाइसिकल वाला एग्जांपल कंसीडर करेंगे और दूसरा टॉय कार का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल आपको ये इंट्यूशन देगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये फोर्स इस